वेबसाइट 1 लाख के स्टूडेंट को एक बार नहीं संभाल पा रहा है, इसमें किसकी गलती है? क्या बिहार सरकार का बजट कम है या आयोग के टेक्नीशियन का फॉल्ट है? किसका फॉल्ट है? ये एक बड़ा सवाल है ना। छात्रों की गलती है, लेकिन क्या सिर्फ छात्रों की ही गलती है? छात्र ने नहीं भरा फॉर्म, ये उनका फॉल्ट है। लेकिन अगर स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं भरा तो क्या आपका सर्वर भी ठीक चल रहा था? तो स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं भरा तो उसका पनिशमेंट आपने उसको ऐसे दिया कि ठीक है अब तुम फॉर्म नहीं भर सकते। फिर आयोग के लिए क्या पनिशमेंट होना चाहिए? हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? देखिए, पूरी तरह से आपके इस डिमांड के सपोर्ट में है कि बीपीएससी को डेट बढ़ाना चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का सीधा सीधा वायलेशन है एक संवैधानिक संस्था के द्वारा, जब वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लास्ट दिन उनके सर्वर पे लोड था जिसके कारण फॉर्म ठीक से फिलअप नहीं हुआ। एक्सेप्ट करने के बाद अगर उस दिन ही कोई किसी ने फॉर्म फिलअप करने की कोशिश की और उनका अगर इस कारण से फॉर्म फिलअप नहीं हुआ कि सर्वर प्रॉपर नहीं चल रहा था, तो इसमें सीधे सीधे सर्वर का फॉल्ट है और सर्वर चलाने वाली संस्था का फॉल्ट है, ये स्टूडेंट की गलती नहीं है। खैर, एक चुटकुला याद आता है इससे। चुटकुला ये है, मैं भी दिखाता हूं न्यूज में क्या आया है। चुटकुला ये है कि एक टाइम था जब ट्रेन आपस में काफी भिड़ जा रही थी, लड़ जा रही थी। तो ट्रेन जब लड़ती थी तो एक दूसरे से जब लड़ती थी तो अक्सर अब एक ट्रेन ने दूसरे को ठोक दिया पीछे से, तो जो पिछले बॉगी में होते थे उनको ज्यादा नुकसान होता था, डेथ ज्यादा होता था। तो चुटकुला ये बना कि संता एक लेटर लिखता है राष्ट्रपति को और कहता है कि सर मेरा ये सुझाव है कि ट्रेन हादसे में अक्सर पिछले बॉगी में रहने वाले लोगों की डेथ ज्यादा हो जाती है, उनको नुकसान ज्यादा होता है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि हर एक ट्रेन से पिछले बॉगी को निकाल दिया जाए। ठीक उसी तरह से यहाँ पे, यानी हर एक एग्जामिनेशन से लास्ट डेट वाले को निकाल दिया जाए। जब रिजल्ट पब्लिश हो बीपीएससी या यूपीएससी या किसी भी संस्था के द्वारा, तो जो कट ऑफ के लास्ट में आ रहे हैं अंदर आने वाले, उनको बाहर निकाल दिया जाए। लास्ट दिन ऐसा कोई भी काम ना हो पूरे भारत में। कुछ यही कहने की कोशिश की जा रही है ना। अगर आपने नोटिफिकेशन में लिख भी दिया कि लास्ट दिन रस होता है, आप पहले फॉर्म भर लें, और स्टूडेंट ने नहीं भरा, चलो मानते हैं कि छात्र की गलती है और स्टूडेंट गलती करते ही हैं, हम ये मान के चलते हैं कि छात्र गलती करते हैं। छात्र के जीवन में बहुत सारी चीजें होती है जिसके कारण आपको वो गलती करते हुए दिखेंगे, ठीक है। अब अगर वो गलती कर रहे, इसका मतलब पनिशमेंट ये तो नहीं होना चाहिए, उसका पनिशमेंट ये तो नहीं होगा कि आप इसके कारण उसको गेम से बाहर ही कर दो। और तब जब उनकी गलती थोड़ी है और सामने ज्यादा गलती है, देखिए कैसे बीपीएससी का सर्वर 70वीं संयुक्त लोक सेवा परीक्षा के आवेदन, यहां पे क्या है 17 संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के आवेदन के अंतिम दिन सोमवार को बीपीएससी का सर्वर डाउन हो गया। यह हिंदुस्तान न्यूज का खबर है। सर्वर डाउन हो गया और डाउन होने की वजह से हजारों छात्र आवेदन से वंचित रह गए। आवेदन की अंतिम तिथि सोमवार को रात्रि 12 बजे समाप्त हो गई। कई अभ्यर्थियों ने बताया कि पिछले 4 दिनों से सर्वर डाउन है और आवेदन में समस्या आ रही है। पिछले 4 दिनों से यह समस्या है, एक दिनों की समस्या नहीं है। और आवेदन करने में 2 घंटे का समय लग रहा है सर्वर डाउन होने के कारण, और ये शुरू से ही चल रहा था, इतना जल्दी हो भी नहीं रहा था, बार बार लॉग आउट हो जा रहा था। काफी परेशानी के बाद आवेदन भरा जा रहा है। अभ्यर्थियों ने बीपीएससी से आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की है। आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि अब तक आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई गई है और अभ्यर्थी अंतिम समय में आवेदन करते हैं, इस वजह से सर्वर डाउन हुआ है। लास्ट टाइम में कट ऑफ में लास्ट नंबर से विद्यार्थी पास किए, इसलिए उनको बाहर कर दिया जाएगा। और छात्र पहले से आवेदन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हर बार यही समस्या होती है। इधर अब तक 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने ये वो जो भी चीजें हैं वो की गई है और डीएम को डायरेक्शन दे दिया गया है कि आप अपने एग्जाम सेंटर को तैयार कीजिए। एक तो ये है। दूसरी खबर सुनिए। दूसरे में ये कहा गया है कि समय समाप्त हो चुका है
और अंतिम रूप से परीक्षा में शामिल होने के लिए 4,83,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और सूत्रों की माने तो 4 नवंबर के दिन 8 बजे के बाद रात के 25,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाया बट अंतिम आवेदन नहीं भर सके। अब ऑफिसर्स ने क्या बताया, जो बीपीएससी के ऑफिसर, उनका कहना है कि सीरियस छात्रों ने पहले ही आवेदन कर लिया है। भीड़ बढ़ाने वाले आवेदक अंतिम समय में आवेदन करते हैं। हालांकि अंतिम दिन सर्वर डाउन होने की वजह से आवेदन नहीं हो सका था, ये उनका कहना है। परीक्षा 13 तारीख को ली जाएगी। बस एक और डाटा है, उसको भी देख ही लेते हैं। बीपीएससी का सर्वर ठप, 70वीं बीपीएससी के आवेदन ने के आखिरी दिन अभ्यर्थी दिखे परेशान। ये भी डाटा जो है आई थिंक ईटीवी भारत का है, और यहाँ पे क्लियर लिखा है कि लेवल 9, लेवल 7 और लेवल 6 के लिए इतने पोस्ट निकले थे, लेकिन वेबसाइट पे आवेदन के लिए अभ्यर्थियों की भीड़ बढ़ने के कारण सर्वर ठप पड़ गया। पेमेंट गेटवे काम नहीं कर रहा था, इससे अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई। पिछले 24 घंटे में 1 लाख से अधिक आवेदन हुए, इसी के कारण कहीं ना कहीं ये चीजें हुई। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि वैकेंसी के नोटिफिकेशन में स्पष्ट कर दिया गया है कि आखिरी तिथि का इंतजार नहीं करें, उससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर ले, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो ओवरऑल जो शिकायतें हैं वो आपको समझ में आ गया, ये न्यूज में भी आया है, इस पे चर्चा भी हुई है, लेकिन आयोग कहीं से भी रिलैक्सेशन देने और बढ़ाने के मूड में दिख नहीं रही है। अब सवाल है कि क्या करना चाहिए। देखिए, करना कुछ नहीं चाहिए, ईमेल करिए स्कूल को और डेफिनेटली उनको समय देना चाहिए। देखिए, जब गलती हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे सर्वर में दिक्कत था, पेमेंट गेटवे, जो पेमेंट की बात हो रही है ना, एक्चुअली पेमेंट गेटवे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो उनका पेमेंट गेटवे था वो 4 तारीख नहीं, 4 तारीख के पहले से खराब चल रहा था, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट का कॉल आया, एक फॉर्म भरने के लिए 2 स्टूडेंट अलग अलग टाइम पे, सुबह में, दोपहर में, रात में, 2-3 दिनों से परेशान थे, लेकिन पेमेंट नहीं कर पाए वो। और जब खुद से नहीं हुआ तो दूसरे की भी मदद ली गई, उनको भी आईडी पासवर्ड शेयर किया गया, लेकिन तब भी फॉर्म फिलअप नहीं हुआ। तो सबको पता है कि पिछले 3-4 दिनों से दिक्कत चल रहा है। उसके पहले ओटीपी का इशू था, उसके पहले ओटीआर अपडेट करने का इशू था, तो कई सारी समस्याएं थी। तो आयोग का यहाँ पे कहना है कि हमने डेट तो खूब दिया था, भर भर के, तो भर भर के डेट तो दिया था, लेकिन उस डेट में कभी कुछ तो कभी कुछ, यानी कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं बनी रह रही थी जिसके कारण दिक्कत हो रहा था। और 1 मिनट के लिए 1 लाख स्टूडेंट ने अगर रजिस्ट्रेशन कर ही दिया एक दिन के लिए, तो वेबसाइट 1 लाख के स्टूडेंट को एक बार नहीं संभाल पा रहा है। तो इसमें किसकी गलती है? क्या बिहार सरकार का बजट कम है, या आयोग के टेक्नीशियन का फॉल्ट है? किसका फॉल्ट है? मतलब लास्ट दिन में 1 लाख स्टूडेंट का अगर लोड है, तो फिर इसमें तब भी गलती किसकी है? हम ये कहते हैं कि छात्र की गलती है, चलो हम मान लें कि छात्र की गलती है, क्या सिर्फ छात्रों की ही गलती है? ये भी एक बड़ा सवाल है ना। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप मौका नहीं दे रहे हो ये कह के कि छात्रों की गलती है। ठीक है, छात्रों की गलती है, लेकिन क्या सिर्फ छात्रों की ही गलती है? छात्र ने नहीं भरा फॉर्म, ये उनका फॉल्ट है। लेकिन अगर स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं भरा तो क्या आपका सर्वर भी ठीक चल रहा था? तो स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं भरा तो उसका पनिशमेंट आपने उसको ऐसे दिया कि ठीक है अब तुम फॉर्म नहीं भर सकते। फिर आयोग के लिए क्या पनिशमेंट होना चाहिए? कुछ पनिशमेंट तो आयोग भी खुद के लिए रखे, छात्र तो दे नहीं सकता, तो आयोग को भी तो खुद को सेल्फ पनिश करना चाहिए। आपको सेल्फ पनिश ऐसे करना चाहिए कि ठीक है हमारे तरफ से गलती हुई है, ये हमारी गलती, अगले साल से हम ऐसा नहीं होने देंगे, एक दिन भी सर्वर डाउन नहीं रहेगा, इस साल हमने गलती की इसलिए तुमको 2 दिन का मौका देते। सिंपल सी बात है। क्या ये गलत नहीं होगा कि आप एक की गलती के कारण उसको सजा दे रहे हो? आपके पास ताकत है तो, और आप उसी गलती के कारण, उससे बड़ी गलती के कारण आप बाल बाल निकल जा रहे हो, तो ये सही नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है, और कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसलिए आपको अभी भी मौका है
कि आपको 1-2 दिन का समय देना चाहिए, स्टूडेंट को राहत हो जाएगा। और ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है और इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसा फॉलो नहीं किया जाता है जिसके कारण आयोग ये कहे कि फलाना चीजों को पास करवाना होगा, सरकार का इन्वॉल्वमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। ये 100% आयोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आयोग जब चाहे ये काम कर सकते हैं और स्टूडेंट के फेवर में ही ये चीज है और उनको करना चाहिए। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है और आयोग को कंसीडर करना ही चाहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।